हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। So today I'm planning to start our board paper that is 35 2 series. ठीक है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी and you must watch if you are planning to give the second board. So that's important for you guys, right? Let's start this paper. हाँ जी, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू पी वाई जी। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग जाएगी। एक्स पी एंड पी वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स पी एंड पी वाई अभी रेशियोज में दे रखा है तो हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो 2a एंड 3a ले लेते हैं। नाउ पी क्यू हमें 5 दे रखा है और हमें निकालना है वाई जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल का साइड है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है। वाई जी इज बिग, एक्स वाई जी ट्राइंगल का साइड। ठीक है, तो हमें मतलब किस ट्राइंगल के साथ में रेशियो लेना है, छोटे ट्राइंगल के साथ में, बड़े वाले ट्राइंगल के साथ में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स पी अपॉन एक्स वाई कर लूंगी एंड पी क्यू अपॉन वाई जी कर दूंगी। तो एक्स पी क्या हो जाएगा मेरा 2a एंड एक्स वाई क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 2a प्लस 3a, दैट कम्स आउट 5a एंड पी क्यू हमारा 5 दे रखा है, वाई जी हमें चाहिए, राइट। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, तो वाई जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 अपॉन 2, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। Let's start the next question. For an acute angle theta, if cos theta equals to 1 upon 8, then 8 sec theta plus 1 upon 8 sec theta minus 1 equals to। अब हमें sec theta के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक आइडिया आना चाहिए आपके पास में, दिमाग में फटाफट से क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए कि cos theta को मैं sec theta में कन्वर्ट कर दूं। तो cos theta एंड sec theta में क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो sec theta आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सिंपल है। अब तो 8 sec theta प्लस 1 अपॉन 8 सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 प्लस 1 एंड 8 इंटू 8 माइनस 1। तो 8 8 64 प्लस 1 एंड 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 65 अपॉन 63। हाँ जी, मैच कर रहा है आंसर। सो आंसर हमारा हो गया 6। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a well suffered deck of 52 playing cards. The probability that it is either a 10 और a king, या तो 10 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो 10 कितने होते हैं हमारे 52 कार्ड्स में, 4 10 होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक एंड सेम विद द किंग। ठीक है ना, 4 किंग्स होते हैं टोटल। तो टोटल हमारे पास में जब भी और आता है तो हमें दोनों को ऐड करना होता है, तो दैट्स कम्स आउट ए। सो हमारे पास में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 52, तो हमारा क्या हो जाएगा 8/52। तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2, फिर 13, 2/13 है हमारे पास ऑप्शन। यस, 2/13 इज आवर आंसर। The line segment joining the point P -4 -2 and Q 10, 4 is divided by y-axis, in the ratio। हमसे रेशियो पूछा है, मतलब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। तो whenever this type of questions come ना, I suggest कि आप पहले ग्राफ थोड़ा सा रफली बना के इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। उससे थोड़ा सा कई क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वहां से क्लैरिटी रहेगी। ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो -4 -2 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस में -4 है, वाई एक्सिस में -2 है, कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो -4 -2 एंड 10 4, एक्स एक्सिस में 10 है एंड वाई एक्सिस में 4 है, तो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये इतना डिस्टेंस होगा 10 4। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 10 4 ये हो गया। अब हमें बोला है वाई एक्सिस से कट हो रहा है, देखो वाई एक्सिस पे कट हो रहा है इन द रेशियो। अब हमें रेशियोज पूछा है। ठीक है, तो हम रेशियो में क्या ले लेंगे यहाँ पे, k:1। ठीक है, जैसा हम और क्वेश्चंस में करते हैं, तो रेशियो यहाँ पे k:1 ले लेंगे। अब देखो जब वाई एक्सिस से कट हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम इसको उसी अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें पूरा वर्किंग तो दिखाना नहीं है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट ले लेंगे, जिससे उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। फाइन, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ले लेंगे, k x1 प्लस 1x2 अपॉन t प्लस 1। सिमिलरली के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 0 है, तो kx1 बोले तो 10 हो जाएगा, राइट, प्लस 1x2 बोले तो -4 हो जाएगा एंड k प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k प्लस 1 लेफ्ट में भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 10k -4
फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 10k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/10। तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया 2/5। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा k:1 का, k/1 का 2/5। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2/5। हाँ जी, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, 2:5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारी आइडेंटिटी लगने वाली है। यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर ए होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए -1 है, तो 10 स्क्वायर ए क्या कर देंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक ए ले लेंगे एंड रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 को मैं लिख सकती हूँ रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, राइट। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, स्क्वायर वैल्यू है तो 10 ही हो जाएगा, राइट। हमको फ्रैक्शन में हमारे पास में आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा। सेक ए को क्या लिख सकती हूँ मैं 1/cos ए, राइट, और tan ए को क्या लिख सकती हूँ sin a/cos ए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब डिवाइड में होता है हमारी वैल्यूज तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा cos a/sin a। ठीक है जी, तो cos a से cos a कैंसिल, हमारे पास में आ गया 1/sin a। अब आंसर अगेन फ्रैक्शन में नहीं है, 1/sin a पे नहीं है, तो इसको हमें क्या पता है 1/sin a किसके इक्वल होता है, cosec a के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire is attached from a point A। अब एक वायर है जो कि अटैच है फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए पॉइंट BC। BC के टॉप वाले पॉइंट से वायर अटैच है, ओके, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ए बी हमारा 5√3 है द लेंथ ऑफ द वायर। हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बेस गिवन है, हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, यहाँ पे हम ले ले PBH, बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास में cos 60 डिग्री, राइट। इतना पता होगा आप लोगों को। तो बेस हमारे पास में क्या है, बेस हमारे पास में 5√3 है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है दैट इज AC एंड cos 60 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है हमारा 113,222। रूट यहाँ पे आता है और एक रूट यहाँ पे आता है, तो cos का वैल्यू हमारा कैसे बुक पता है, यूं बुक पता है, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में क्या वैल्यू आई हमारी 1/2। तो 1/2 लिखा है हमने। तो यहाँ से हम AC निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट कम्स आउट 10√3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है 10√3। यस, तो हमारा आंसर आ गया 10√3।